नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। 30वें श्लोक से चालू करते हैं, 50 तक करेंगे। भयाशा स्नेहलोभाच्च कुदेवागमलिङ्गिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टय दर्शनं ज्ञानचारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते दर्शनं कर्णधारं तन् मोक्षमार्गे प्रचक्षते विद्यावृत्तस्य सम्भूतिस्थितिवृद्धिफलोदया न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुने न सम्यक्त्वसमं किञ्चित् त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समं नान्यत्तनुभृताम् सम्यक् दर्शनशुद्धा नारक्तिर्यन्नपुंसकस्त्रित्वानि दुष्कुलविकृतल्पायु दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकः ओजस्तेजो विद्या वीर्ययशो वृद्धिविजयविभव सनाथः महाकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति दर्शनपूतः अष्टगुणपुष्टितुष्टा दृष्टिविशिष्टा प्रकृष्टशोभाजुष्टा अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्ता स्वर्गे नवनिधिसप्तद्वयरत्नाधीशा सर्वभूमिपतयश्चक्रं वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशक्षत्रमौलिशेखरचरणाम् अमरासुरनरपतिभिर्यमधरपतिभीषणुतपादां भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्यां शिवमजरमरुजमक्षयमव्याबाधं विशोकभयशङ्कं काष्ठागतसुखविद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शनशरणाम् देवेन्द्रचक्रमहिमानममेयमानं राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्रशिरोर्चनीयं धर्मेन्द्रचक्रमधरीकृतसर्वलोकं लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरूपैति भव्य अन्यूनम् अनतिरिक्तं याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्सन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनं प्रथमानुयोगमर्त्याख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधसमीचीन लोकालोकविभक्तेर्युगपरिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथामति रवति कर्णानुयोगं च गृहमेध्यनगाराणां
चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाङ्गं चरणानुयोगसमयं सम्यग् ज्ञानं विजानाति जीवाजीवसु तत्त्वे पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षौ च द्रव्यानुयोगदीपः श्रुतविद्यालोकमातनुते मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञान रागद्वेषनिवृत्ते चरणं प्रतिपद्यते साधु रागद्वेषनिवृत्तेर्हिंसादिनिवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थवृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपतिम् हिंसानृतचौर्येभ्यो मैथुनसेवापरिग्रहाभ्यां च पापप्रणालिकाभ्यो विरतिसङ्गस्य चारित्रं सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसङ्गविरतानाम् अनुगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानाम्। इस मनुष्य भव में अगर कोई चीज़ परम उपादेय है या करने योग्य है तो उस जीव को अपने धर्म कार्य में प्रवृत्ति करना, अर्थात अपने हितरूप ऐसा जो सुख जहाँ प्राप्त होगा उस सुख की प्राप्ति हेतु उद्यम करना। उसी सुख की प्राप्ति हेतु यहाँ पर चरणानुयोग के ग्रंथ के माध्यम से आचार्य समंतभद्र स्वामी हमको आदेश दे रहे हैं कि हमारा जीवन किस प्रकार हो और उसके लिए श्रद्धान कितना ज़रूरी है, और श्रद्धान के साथ साथ जिनवाणी का श्रवण पठन भी कितना ज़रूरी है। ये हमने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान अधिकारों के माध्यम से समझा। अब इस श्रद्धान और ज्ञान में दृढ़ता आने हेतु जीव के परिणाम किस प्रकार उत्तरोत्तर विशुद्ध हो सकते हैं उसका प्रतिपादक ये अब चरणानुयोग या चारित्र अधिकार हमने प्रारंभ किया है। और जीव चारित्र क्यों अंगीकार करता है तो आचार्य देव स्पष्ट रूप से लिखते हैं राग द्वेष निवृत्ते। राग द्वेष निवृत्ते कहकर उन्होंने ये जो जीव की जो कोई शरीर आश्रित क्रियाओं के माध्यम से प्रवृत्ति पाई जा रही है उन सब क्रियाओं को राग द्वेष की निवृत्ति ही एक उसका मूल उपादेय होना चाहिए। यदि क्रिया कर रहे हैं और राग द्वेष की निवृत्ति पाई नहीं जा रही है तो निश्चित रूप से समझना कि मन मर गया है, मन अब मात्र शुष्क क्रिया में अटक गया है और ये शुष्क क्रिया मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। आचार्य देव इससे विपरीत हमको कह रहे हैं कि भले ही तुम क्रिया मत करो लेकिन भावना उच्च रखो। अगर भावना है तो भावना आगे जाकर फलित होगी, लेकिन मात्र क्रिया करोगे और उनमें कोई भावना नहीं होगी तो तुम्हारा किया गया उद्यम भी कार्यकारी नहीं होगा, तुम्हें सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। और अब हम 49वीं गाथा की ओर बढ़ेंगे। वो जो हिंसा पाप है वो कितने प्रकार के हैं ये बता रहे हैं। सबसे पहले तो राग द्वेष निवृत्ति हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थवृत्ति कह पुरुष सेवते नृपति। मतलब ऐसा कौन समझदार पुरुष होगा जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और वो राजा की सेवा करे, अर्थात कोई भी नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति है तो वो ऐसा कौन समझदार होगा कि वो विषयों की वांछा करे।
तो वो सहज ही जहाँ पर राग द्वेष की हीनता पाई जाती है, ऐसी क्रियाओं में प्रवृत्ति करता हुआ आत्मोन्मुख होने का उत्तरोत्तर पुरुषार्थ करेगा ही करेगा। अब 49वीं का श्लोक देखते। 49वां श्लोक बहुत ही मार्मिक है, पढ़ते हैं हम सब। यहाँ पर एक रूप से चारित्र का लक्षण भी समझा रहे हैं, तो पढ़ेंगे। हिंसानृतचौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम। बहुत बढ़िया, देखिए पढ़ेंगे फिर से एक बार, धीरे धीरे पढ़ते। हिंसानृतचौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप, शब्द पकड़ना, पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम। देखिए संधि देखते हैं। हिंसा, ठीक है, हिंसा वो सा का हलंत करना और एक अ बाहर निकलना। अनृत, अनृत। चौर्येभ्य, चौर्येभ्य। मैथुन सेवा, ये पूर्ण शब्द है। मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम, परिग्रहाभ्याम पाप प्रणाली काभ्यो, पाप, पाप प्रणाली काभ्य विरति संज्ञस्य चारित्रम, विरति संज्ञस्य चारित्रम। देखिए क्या कह रहे हैं। विरति संज्ञस्य चारित्रम, विरति मतलब विरक्त होना, संज्ञस्य मतलब सम्यक ज्ञानी, चारित्र मतलब चारित्र। तो सम्यक ज्ञानी का चारित्र क्या होता है, तो कह रहे विरति, विरति होना, विरक्त होना, यही चारित्र है। किस में से विरक्त होना, तो समझा रहे हैं। हिंसा एक, अनृत दो, चौरेभ्य तीन, मैथुन सेवा चार, परिग्रह पांच। पांच प्रकार के पाप ही बताए हैं। ओके, अगली लाइन में बता रहे हिंसा मतलब जो कोई परजीव को, परजीव के प्राणों का घात करने में जो कार्यकारी हो उसको हिंसा कहेंगे। अनृत मतलब जो लोक व्यवहार के विरुद्ध है या जो यथार्थ वचन नहीं है उसको अनृत कहेंगे, झूठ। चौरेभ्यो अपनी वस्तु, अपने मालकियत की वस्तु को छोड़कर दूसरे की वस्तु को ग्रहण करना, लेना, इसको चोरी कह रहे हैं। मैथुन सेवा यहाँ पर स्त्री सेवन की अपेक्षा यहाँ पर मैथुन सेवा कह रहे हैं। वहाँ पर भावों के स्तर पर भी समझना है हमको ये सभी बातें। और परिग्रहाभ्याम च, परिग्रहाभ्याम च मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अनाप शनाप इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति है उसको परिग्रह कहा जा रहा है। तो ये परिग्रहाभ्याम च, ये क्या है, पाप प्रणालिकाभ्य, पाप प्रणालिकाभ्य। अब देखिए मतलब पाप की प्रणाली है, प्रणाली मतलब परनाला। ओके, प्र को अगर अपन प्रॉपर पढ़ेंगे तो प्र का पर नाला, ऐसी उसका एक एक अक्षरात्मक उसकी शब्द बनता है। तो परनाला, और परनाला किसको कहते हैं, जैसे बारिश के दिन होते हैं ना, तो उसमें छत के ऊपर क्या करते हैं अपन, एक परनाला निकालते हैं। परनाला मतलब वहाँ से पूरा पानी छत का इकट्ठा होगा और वो कहीं एक जगह पर
उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, उसको परनाला कहा है। या फिर नाला मतलब क्या है, नाला मतलब जहाँ पर गंदा पानी बहता हो, जहाँ पर गंदा पानी बहता हो, अनेक जगह का गंदा पानी इकट्ठा हो और जो इकट्ठा होकर साथ साथ आगे बहे, उसको कह रहे हैं नाला। तो ये कह रहे हैं पाप का परनाला, पाप का परनाला। इन शॉर्ट पाप मतलब यहाँ पर संसार अवस्था समझना। तो संसार अवस्था का परनाला है क्या, संसार अवस्था का परनाला क्या, ये 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप ये संसार अवस्था के परनाले, अर्थात संसार में बहाने वाले हैं, संसार में अटकाने वाले हैं। ठीक है। और इनसे विरति, इन 5 पापों से विरति, ये क्या है, इसको कह रहे हैं संज्ञस्य चारित्रम, ये सम्यक ज्ञानी का चारित्र कहा गया है। अर्थात जो मिथ्या ज्ञानी है इसकी इन 5 प्रकार के पापों में प्रवृत्ति होगी। एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि 5 पापों में से कौन से पाप को ज़्यादा वेटेज है, कि कौन से पाप में ज़्यादा दोष आता है। तो यहाँ पर कह रहे ऐसा कोई नहीं है कि हिंसा में ज़्यादा दोष है और झूठ में कम दोष है, 5 पाप में समान प्रकार से दोष आता है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात। अब कई आचार्यों ने 5 पाप नहीं बताए हैं, उन्होंने एक ही पाप बताया। तो कौन सा पाप है, हिंसा। तो हिंसा बोल दिया मतलब क्या, बाकी चारों पाप उसी में गर्भित हो गए। ओके, तो हिंसा भी कहेंगे तो उसमें 5 पाप समझना। आपको ज्ञात होगा कि पार्श्वनाथ भगवान के काल तक 4 ही पाप बताए जाते थे और महावीर के भक्तों के लिए 5 पाप बताए गए। ठीक है। तो मैथुन सेवा ये अलग से ऐड किया गया है महावीर के भक्तों के लिए। तो कोई उसे परिग्रह मानता ही नहीं था या हिंसा मानता ही नहीं था, कोई मानता नहीं था, मतलब ऐसी प्रवृत्ति दिखाई दी तो इसलिए आचार्य ने और एक पाप को उसी में गर्भित कर दिया। ठीक है। तो ये 5 पाप की बात आ गई। अगर हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय देखें तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में स्पष्ट रूप से कहा है कि हिंसा क्या है। तो उन्होंने वहाँ पर श्लोक नंबर 42 है शायद, क्या है 42, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेत अनृतवचनादि केवल मुदारुतम शिष्य बोधाय। वो कह रहे आत्मा का परिणाम मतलब आत्मा का, जीव के परिणाम आत्मा से च्युत होना ही हिंसा है। ठीक है। आत्मा के बाहर उसका उपयोग आ गया, यही हिंसा है। और अनृत वचन आदि केवल ये क्या है, शिष्य को समझाने के लिए, शिष्य को बोध देने के लिए है। सचमुच हिंसा तो आत्मा से च्युत होना ही हिंसा है। तो इस न्याय से चारित्र की परिभाषा क्या होगी, चारित्र की परिभाषा स्वरूपे चरणम इति चारित्र, समझ में आ रहा है, स्वरूपे चरणम इति चारित्र। तो क्यों, क्योंकि आत्मा में लीन सो चारित्र, और जो आत्मा में लीन नहीं है सो वहाँ पर ये हिंसा आदि 5 पापों में प्रवृत्ति होगी। और इसी को यहाँ पर संसार अवस्था कह रहे हैं। और 5 पापों में प्रवृत्ति हो रही, इसका मतलब क्या, राग द्वेष में प्रवृत्ति हो रही है, राग द्वेष घटे नहीं है। इसी का द्योतक तो क्या है कि 5 पापों में प्रवृत्ति पाई जाएगी। ठीक है। तो ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये 5 प्रकार के पाप है।
और वे इस जीव को संसार अवस्था में एक परनाले के समान है, अर्थात संसार में ही उसको बहाते रहते हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष इन पापों का त्याग करते हैं, तो उसी त्याग को चारित्र कह रहे हैं। याद रखना, ये चरणानियोग की विवक्षा है। अगर द्रव्यानियोग की विवक्षा में चारित्र को पूछेंगे तो कहेंगे स्वरूपे चरणम इति चारित्र, स्वरूप में रमण होना, ठीक है, उसी को चारित्र कहेंगे। बाकी कुछ किसी को चारित्र नहीं कहेंगे, नहीं, किसी को चारित्र नहीं कहेंगे। लेकिन वही चारित्र की परिभाषा अगर चरणानियोग के शास्त्रों में पूछी जाए तो कहेंगे राग द्वेष निवृत्ति या हिंसा आदि 5 पापों से निवृत्ति, यही क्या है, यही चारित्र है। याद रखना, यहाँ पर कहेंगे शरीर आश्रित क्रियाओं को कम करने के लिए, और समझना है अपने भावों में विशुद्धि लाने के लिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ, कहेंगे भाई तुम रात्रि भोजन का त्याग करो, और समझना क्या है, रात्रि में भोजन करने के भाव का त्याग करो। ये समझ में आ रहा है कि मैं 2 बातें कह रहा हूँ। बताया जाएगा चरणानियोग के शास्त्रों में कि रात्रि भोजन का त्याग करो, और समझना क्या है, रात्रि भोजन करने के भावों का त्याग करना है। परिणाम राग द्वेष निवृत्ति हो रही ना। या फिर कोई कहेगा बाजारू वस्तुओं का त्याग करो, तो समझना क्या है कि बाजार की वस्तु ग्रहण करने के भावों का त्याग करना है। ओके। या कोई कहेगा कि बर्थडेज आदि मनाने का त्याग करो, तो समझना क्या है कि मैं जन्मा हूं या मरने वाला हूं, ऐसे परिणामों का, ऐसे विकल्पों का ही त्याग करना। समझ में आ रहा है क्या? तो बताया जाएगा शरीर आदि क्रियाओं के अवलंबनात्मक, ओके, शरीर आदि क्रियाओं का जिसमें प्रवृत्ति पाई जाएगी, दिखाई देगी ऐसी कोई क्रिया, लेकिन समझना है जीव के उन भावों को, ओके। इसीलिए यहाँ पर आचार्य देव अगर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी विचार करे तो वो कह रहे हैं कि पर वस्तु की वजह से सचमुच हिंसा नहीं होती है। जो आत्मा में विकार उत्पन्न हुआ है वही सचमुच दुख का कारण है। देखिए, आज मेरी किसी से बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि हम हमारे बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए क्योंकि हमारे बच्चे किसी मतलब हमारे घर में ही जो बड़े बच्चे हैं उनको फॉलो करते हैं, इसलिए हम उनको संस्कार नहीं दे पाए। तो मैंने उनको स्पष्ट कहा कि ये आपका वहम है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे उनको देखकर बिगड़ गए हैं तो आप भी तो अच्छे बर्ताव कर रहे थे, आपको देखकर सुधरे क्यों नहीं? समझ में आ रहा है क्या? तो क्या होता है कि अपयश या जब कुछ बात बिगड़ती है तो हम कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर हमारा दोषारोपण करना चाहते हैं, स्वयं के ऊपर हम वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। और यदि कदाचित हमने अच्छा किया तो हम वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर लेना चाहेंगे। जैसे मैं अगर आप सबका अच्छा हो रहा है, आपकी चरणानियोग अच्छा है, तो क्या कहेंगे, श्रीपाल भैया है ना, श्रीपाल भैया हमको बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेंगे, मेरी वजह से हो रहा है। और यदि आपकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, आप बस एक कान से सुनते हो दूसरे कान से छोड़ देते हो, ये तो चरणानियोग में चलता है, पातली पड़े पचकान कहकर हमारा काम चलाए, तो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो कहते हैं, हम तो जिनवानी की बात कह रहे हैं, अब सामने वाला मानता नहीं तो हम क्या करें। एक अपेक्षा वो ठीक है, लेकिन क्रेडिट कहाँ ले रहे हैं? अच्छे कार्य का क्रेडिट ले रहे हैं और बुरे कार्य का क्रेडिट नहीं ले रहे। तो यहाँ पर ये समझना कि वस्तु का परिणमन या परद्रव्य का परिणमन सर्वथा उसके आश्रित है, अपने आश्रित नहीं है। इसलिए ना उसके सक्सेस का अपन क्रेडिट ले या ना उसके अपयश का हम क्रेडिट ले। समझ में आ रहा है? हाँ, बिल्कुल लौकिक व्यवहार में यही आका जाता है
कि यहाँ पर विद्वान है और फिर भी लोगों की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। तो इसमें एक बात है कि जो जीव जिनवानी का रसास्वादन करते हैं, जिनवानी के विषय में प्रवृत्ति करते हैं, तो एक सामाजिक अपेक्षा भी वहाँ पर खड़ी हो जाती है कि यह जीव थोड़ा सा विशेष मंदकशाई हो और विशेष इसका आचरण भी यथार्थ हो। जरूरी नहीं हो, मतलब देखिए भूमिका के अनुसार अपन सब चर्चा करेंगे, लेकिन लोगों की अपेक्षा क्या है, लोग एक्सपेक्ट ही करते हैं आपको कि आप उनके इस माइंडसेट में बैठे, आप उनके माइंडसेट में अगर नहीं बैठे तो आपको वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन मोक्ष मार्ग में ऐसी बात नहीं है, या फिर जिनवानी की बात माने तो ऐसी बात नहीं है। जिनवानी कहती है कि आप जहाँ खड़े हैं ना, आपकी जितनी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य आप, जितनी सामर्थ्य में से आप प्रवृत्ति कर सकते हो उतनी करना, उसमें ज़बरदस्ती नहीं है। इसलिए बात भी आती है ज्ञानियों की, कीजिए शक्ति प्रमाण और शक्ति बिना श्रद्धा धरे। मतलब क्या कि आप जितना करना है शक्ति प्रमाण करें, और जहाँ शक्ति नहीं है हमारी तो उस संबंधी आप श्रद्धा धरना। आप अगर कहोगे कि हमने अभी तक कुछ छोड़ा ही नहीं, हम तो अभी भी संसार में, हमने कोई त्याग नहीं लिया, तो ये हमने त्याग नहीं किया ये कोई भूषण की बात नहीं, आपको कोई एक प्रशस्ति पत्रक देने वाला नहीं है ये कहने के लिए। हमको तो खेद बरतना चाहिए। जिन जिन कार्यों में हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है उन कार्यों के लिए, अकर्तृत्व के लिए हमें वो खेद बरतना चाहिए। और इसी को कह रहे भाव भीगे होना चाहिए। क्रियाएं कितनी हो रही है इसके लिए जिनागम में वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ चरणानी योग देखता है कि कितनी क्रियाएं हैं और क्रिया के आश्रित धर्मी या अधर्मी घोषित करता है। लेकिन यहाँ पर अगर आचार्य देव की माने तो हमको यहाँ पर वे संदेशा दे रहे कि परिणाम विशुद्धे तदपि कार्या, परिणाम की विशुद्धि के लिए इन क्रियाओं का अवलंबन लिया जा रहा है। बोलिए रोहित भैया। भैया जी ये बहुत बार मुझे ये क्वेश्चन आया है शक्ति प्रमाण। हाँ जी। वो हम अपनी हमारी शक्ति पहचान नहीं पा रहे कि कितना करना चाहिए। हाँ। तो जहाँ पे नहीं कर रहे वहाँ पे प्रमाद चढ़ जाता है। हाँ। तो हम बोलते हैं कि हमारी शक्ति नहीं। बिल्कुल यही तो तकलीफ है भैया। आपने तो आपकी मन की बात 4 जनों में बोली, बहुत बड़ा इसमें दिल लगता है, मतलब पुरुषार्थ लगता है ये भी बात स्वीकार करने के लिए, नहीं तो ये बात भी स्वीकार नहीं होती। मैं सच कह रहा हूँ, शुरू में ये बात भी स्वीकार करने में बहुत द्वंद्व चलता है अंदर, और वो द्वंद्व के ऊपर उठता है आदमी तब प्रवृत्ति कहाँ जाकर होती है। क्योंकि सब बातें छूटने वाली है। अगर मैं प्रवृत्ति करूंगा जिनागम के विषयों में तो सब बातें मुझसे छूट जाएंगी, ये भय लगता है और जीव इन बातों को छोड़ना नहीं चाहता है। ये हर किसी की बात है। तो इसमें बात इतनी है कि शक्ति हम ये कौन डिसाइड करेगा? जो सच्चा रुचिवंत हुआ है वही डिसाइड करेगा। जिसकी रुचि नहीं है वो बोलेगा हमारी शक्ति नहीं भाई, हम इतना नहीं कर सकते, या हम इतना नहीं कर सकते कहकर क्या है वो इंटरेस्टेड नहीं है। देखो मैं बताऊं आपको, मेरे एक मामा जी है, 2-3 केसेस है। मामा जी है, वो हमेशा कहते हैं कि श्रीपाल मैं हमेशा, मतलब मेरी बात होती ही नहीं है, जब कभी बात हुई थी वो मुझे बता रहे थे कि मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, मैं मतलब ये समझता नहीं, लेकिन मैं ये जब भी करूँगा मेरे पास सब नोट्स रहते हैं, मैं उतने नोट्स रखता हूँ, तो मैं किसी को अपनी वजह से तकलीफ नहीं हो इतना तो मैं ख्याल रखता हूँ, बाकी मुझे ये सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो स्पष्ट रूप से स्वीकार करते कि उनको धर्म की कोई भी रुचि नहीं है। तो ऐसे जीवों को तो हम छोड़ सकते हैं, क्यों, उनसे कोई एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। लेकिन हमारे दूसरे मामा जी है वो क्या करते हैं,
हर जगह पर जहाँ शिविर होंगे, सचिन जी जहाँ है उनके पास जाकर रहेंगे, और फिर होता क्या है कि सहज ही फिर सामने वाले का एक्सपेक्टेशन बन जाती, अरे ये सचिन जी के पास जाते हैं, ये शिविरों में जाते हैं, देवलाली में जाते हैं, और फिर भी इनके कुछ भी चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, तो उनसे अच्छे हम हैं। देखो इससे क्या होता है कि देखने वाला थोड़ा सा हिचक जाता है। मुझे तो ये कहना है कि आपका प्रश्न यहाँ पर यह था कि हम स्वीकार नहीं करते कि हमारी ताकत नहीं है कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन सचमुच हम हमारी ताकत नहीं है कहकर अगर वहाँ पर खेद बरता है, याद रखना मेरी इस बात का, अगर हमको वहाँ पर खेद बरता तो समझना हमको सचमुच पुरुषार्थ की कमी है। ओके, और हमको आगे बढ़ने का भाव है, और यदि हमको उन क्रियाओं में प्रवृत्ति करते समय में अगर खेद नहीं बरता तो समझना कि हमको बिल्कुल भय भी नहीं है, संसार भव भीरु, हमको संसार परिभ्रमण के प्रति भय भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटी बात हो, मान लीजिए कि हम बाजार में जाकर कोई चीज खा रहे हैं, ओके, तो खा रहे हैं, अंदर में शल्य होना चाहिए, अरे कहाँ अपना जीवन जा रहा है, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से भूख न मेरी शांत हुई, इतना सब हम डेली भगवान के सामने जाकर कहते हैं, और ये बाहर जाकर हम खा रहे हैं, कहाँ अपना जीवन जा रहा है, इसके लिए ये मनुष्य भाव नहीं था, ऐसा सहज ही अंदर में शल्य था। लेकिन हे भगवान, ऐसा पुरुषार्थ मैं कब करूं कि ये खाने का भाव ही मेरा चूक जाए, अगर खाने का अवसर ही आए तो मैं भक्ष्य वस्तु खाऊं, ऐसा मुझे कब पुरुषार्थ होगा? ऐसे अंदर से भाव तो आए, देखो ये भाव हमको बराबर सन्मार्ग पर ले आएगा, और यदि ये भाव नहीं रहा तो शायद हम नहीं आ पाएंगे। देखो एक लड़का है, कुव्यसन में गया है, ओके, मतलब व्यसन उसको कोई ना कोई लग गया है, लेकिन क्या है कि वो डेली पिता के पास आता है, उनके पैर छूता है और फिर जाता है, घर के बाहर निकलने से पहले वो पिता के पैर छूकर ही जाता है। तो पिता आश्वस्त है या नहीं है? बिल्कुल आश्वस्त है। क्यों? जिस दिन ये बच्चा पैर छूना बंद कर दे उस दिन समझ लेना कि बच्चा हाथ से निकल गया है। लेकिन जब तक बच्चा अभी भी व्यसन में है, लेकिन जब तक ये पैर छू रहा है, अभी भी इसका विवेक जागृत है, अभी भी कोई ना कोई कार्य होने की गुंजाइश है। ठीक है, एक स्थूल उदाहरण दिया। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम स्वयं को नापे, इस पर्टिकुलर बात के अपेक्षा हम स्वयं को नापे कि सचमुच इन कार्य में प्रवृत्ति करते समय में हमको खेद हो रहा है क्या। देखिए अभी फॉर एग्जाम्पल बहुत सी बातें हैं, जैसे हम अमर्यादित कोई चीज खा रहे हैं तो वो खाते समय में हमको खेद होता है क्या? अगर खेद हो रहा है तो समझना कि ओके गुड, आप आगे बढ़ रहे हो। या फिर हमको कोई खेद नहीं हो रहा है, नहीं स्वास्थ्य के लिए करना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर से किसके पराधीन रहना पड़ेगा। तो ये जो आगे के तर्क वितर्क करता है जीव या बहस करता है, ये ठीक नहीं है। अरे बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा है। ये ऐसा जो वचन है मत कहो, अंदर में ऐसे भाव आए तो भी मोर देन इनफ। किसी को बताने की बात नहीं। कोई ऐसा भी हो सकता है बोलने के लिए बोल दे, लेकिन उसके भाव नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर भावों का महत्व है। जहाँ पर भाव ऐसे हो तो बिल्कुल समझना कि हम ऑन ट्रैक है। ठीक है, और याद रखना इस बात को, वो अगर आपने भाव भाया है और वो फला नहीं, ये संभव ही नहीं। जिनागम कहता है अगर आप भाव भाते हो सच्ची रूप से तो आपका भाव फलेगा ही फलेगा। ये जिनवानी की गारंटी है। ओके, ये अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, ये जिनवानी की गारंटी है। आप सच्चा भाव तो आपको फलता ही फलता है। लोक में भी कहते हैं ना, अगर आपको सचमुच एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो आप आपके हर जगह पर लिख के रखो, आपका टारगेट लिख कर रखो,
और उस टारगेट को डेली देखना और डेली देखकर स्वयं को कहना यस वेयर एम आई, पूछना और उसके हेतु आप पुरुषार्थ करना। देखो आपको यश मिलेगा ही मिलेगा। जब लौकिक जन ये ऐसी बातें करते तो हम भी हमारा टारगेट लिख नहीं सकते। सिद्ध अवस्था 100% लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो जहां पर पूर्ण शुद्ध अवस्था की हम अपेक्षा रख रहे हैं, टारगेट लिख रहे हैं, तो वो डेली स्वयं के सामने वो टारगेट देखना और मैं अब कहाँ हूँ, टारगेट के पास में हूँ या पीछे हूँ। देखो मैं एक मेरे अत्यंत नज़दीक परिचित जीव है, वो मुझे हमेशा पूछते हैं, हर साल पूछते हैं इनफैक्ट, कि श्रीपाल तुम पिछले साल से इस साल कहाँ हो, आगे बढ़े हो या वहीं पे खड़े हो? ये समझ में आ रहा है क्या आपको? देखो हालांकि वो जीव अपने मतलब अपने जैन मान्यता वाले नहीं है, लेकिन देखो कितनी परफेक्ट बात पूछ रहे। ये क्या है, इसका अर्थ या इसके पीछे का मतितार्थ क्या है? क्या आपका भाव जिस दिन आपने इस कार्य में प्रवृत्ति करने के लिए जब उद्यम किया था, भावना रखी थी, वैसा ही भाव आज भी बरकरार है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या आपको और लग रहा है कि आई एम इनकम्प्लीट और मुझे और आगे बढ़ना है, ऐसा कोई भाव आता है क्या? और तीसरी बात कि सचमुच मैं आगे बढ़ा हूं, ऐसा विश्वास अंदर से आ रहा है क्या? जब तक ये हम स्वयं को ये जवाब नहीं पूछे और जवाब क्या पूछना है, प्रश्न नहीं पूछे और जवाब स्वयं को नहीं दे, तब तक हम स्वयं का एनालिसिस कर नहीं रहे हैं। और जो जीव मोक्ष मार्ग में आकर, इन क्रियाओं में आकर स्वयं की एनालिसिस नहीं करता है, वो जीव मोक्ष की प्राप्ति का हकदार नहीं है। स्पष्ट बात है, समझ में आया? यहां पर कह रहे आपको मौज करनी है, करो, लेकिन अभिप्राय में क्या रखो कि ये मौज करने से मैं सुखी नहीं होता, ये बात आप फिक्स करो। तो उसके बाद में आप आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनागम में यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन क्रियाओं के लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आपको यथार्थ ज्ञान होना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है। स्वयं को आप निरंतर असेस करते रहो, नॉट एक्सेस, असेस करते रहो, ठीक है? तभी जाकर आपका एक्सेस होगा मतलब आत्मानुभव, परिचय हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो इस गाथा में इस श्लोक में आचार्य देव ने हमको बिल्कुल एक बात कही है कि जो 5 पापों में इस जीव की प्रवृत्ति है, इसको रोकना अत्यंत जरूरी है। विद्वानों की बात बहुत अच्छी आती है, कह रहे हैं कि कोई कहे कि एक चींटी देखकर चलना, इसका मतलब क्या? मैं हमेशा कहता हूँ, चींटी देखकर चलना मतलब क्या? चींटी होने से स्वयं को बचाना, मतलब भविष्य में चींटी का भव धारण करने से स्वयं को बचाना। क्या आपको मालूम है, एक छोटी सी बात है, प्रथमान योग की बात है, और वहाँ पर 2 मैं कथाएं बताऊंगा। एक तो एक बार मुनिराज किसी राजा के नगरी में आए, राजा सत्संग मुनिराज के पास दर्शन हेतु गए, और राजा ने उनको बताया कि महाराज जी, आपने इस पूरे राज्य में सभी जैनी है, यहाँ बिल्कुल हिंसा नहीं होती है, ये सब बातें महाराज जी को बताए। चूँकि महाराज जी अब अवधि ज्ञानी थे, तो महाराज जी ने अवधि ज्ञान लगाकर जाना कि यहाँ पर इस राज्य में निरंतर कोई हिंसा हो रही है। अब देखो, ये स्टोरीज है, तो अपन स्टोरी को स्टोरी के बल पर ही रखेंगे। तो महाराज जी ने कहा, राजन, आप जो कहते हैं कि आपके यहाँ पर कोई कत्ल खाना नहीं है, सो ऐसी बात नहीं है। आपके यहाँ पर एक कसाई है जो दिन रात हिंसा करते रहता है। राजा ने कहा, संभव नहीं महाराज, फिर भी अगर आप कहते हैं, आपके वचन कभी झूठ नहीं होंगे, इसीलिए मैं फिर से सारे राज्य में ये चेक करवा लेता हूँ।
पूरा चेक करते हैं तो भी उनको कोई मालूमात नहीं मिलती है। फिर से महाराज जी के पास अपना मुनिराज के पास आते हैं महाराज, तो उनको कहते हैं महाराज जी मैंने तो सब जगह पर चेक करवाया लेकिन हमको यश नहीं मिला, कृपया हमको बताएं कि ये कहाँ है, अगर जहाँ है वो जल्द से जल्द मैं रोक दूँ, लेकिन हमारे ज्ञान में नहीं आ रहा है, आपके दिव्य ज्ञान से हमको समझाइए। तो फिर महाराज कहते हैं कि आपने जिस कैदी को दंड दिया है, मृत्यु दंड दिया है और उसको कुएं में रखा है, वो कुआं सूखा है, उस सूखे कुएं में वो कैदी कसाई वो मिट्टी के, गीले मिट्टी के बैल बनाता है और उनको उनकी गर्दन मरोड़ देता है और वो निरंतर हिंसा कर रहा है। तो ये किसकी तरफ निर्देश है? कोई प्रैक्टिकली किसी बैल को मार रहा है, कोई कसाई कत्ल खाना काम चल रहा है? नहीं, भावों की वहां पर बात थी। उसके भाव इतने विकृत लेवल पर है। एक बात तो ये, तो मैं ये क्यों कह रहा था, भावों का कितना महत्व है आपने यहाँ पर जिनागम में ये समझाना। भले ही चरणानुयोग कह रहे हैं क्रिया मत करना, लेकिन क्रिया के पीछे अभिप्राय हमारे भावों को सुधारने का है। ओके, यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि तुम क्रिया मत करो। क्यों? क्योंकि कोई कहेगा भरत चक्रवर्ती आदि ने तो पूरे आयुष्य में एक भी उपवास नहीं किया, डेली गरिष्ठ भोजन 365 दिन वो सब रसोइये उनके पीछे एक दिन का आहार बनाने के लिए पूरी व्यवस्था के लिए जुटते थे। ऐसी 365 टीम्स और सब उनके लिए एकदम एक से बढ़ के एक व्यंजन। एक दिन उपवास नहीं किया, कुछ नहीं किया, और आप हमको इतना उपवास आदि करने के लिए कह रहे हो, ये नाइंसाफी है। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि देखो तुम उनकी क्रियाएं नहीं हुई है, इसलिए तुम ऐसा मत समझो कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। निरंतर प्रत्येक समय में वे स्वयं को अनाहारी स्वरूपी अनुभव कर रहे हैं। इसी का बल स्वरूप वे अंतर्मुहूर्त में मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। तुम्हारी अगर ऐसी ही सामर्थ्य है तो तुम भी करके दिखाओ, तुम भी हमको मुक्त होके दिखाओ अंतर्मुहूर्त में। नहीं ना सामर्थ्य तुम्हारी, इसीलिए हम तुमको मंद क्रियाओं के माध्यम से तुम्हारे कषाय मंद करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो समझने की बात इतनी है कि कहेंगे क्रिया तो भी समझना है, अपने परिणामों को सुधारना है। और परिणाम सुधारने हैं तो जब हम परिणाम पूर्ण आत्मा में स्थित नहीं रह पाते हैं तो वहाँ पर चरणानुयोग की शैली ऐसी है कि कोई बहिरंग क्रियाओं का अवलंबन कराया जाता है और उसको फिर से मंद कषाय में प्रवृत्ति कराया जाता है। ठीक है। मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते, कहाँ की बात है? मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यावानुभूते। कहाँ की बात है? अरे आवाज आ रही कि नहीं मेरी? समय सार तो उसके अंदर ही। हाँ ठीक है, थैंक यू। कलश है यहाँ पर। आचार्य अमृत चंद्र कह रहे हैं कि मैं ये टीका क्यों कर रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ। मम परम विशुद्धि, मेरी परिणति कलुषता को प्राप्त हो गई है और वो फिर से मुझे शुद्धात्मा की वैभव की प्राप्ति हो जाए, इसलिए मैं ये टीका लिख रहा हूँ। तो टीका लिख रहा हूँ, मैं कोई बड़ा कार्य नहीं कर रहा हूँ। मेरी परिणति विकार को कलुषित हो गई है। वो टीका लिखने को कलुषित कह रहे हैं और हम स्वाध्याय करने को हम स्वाध्याय करने को कह रहे परम तप मान बैठे हैं। देखिए आप क्या सोच है, मुनिराज की बात सही है या अपनी बात सही है। हालांकि भूमिका के अनुसार यथा योग्य सबको उस प्रकार से धर्म अधर्म माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। 5 पापों का त्याग करने की भरसक प्रेरणा दी जा रही है और इसीलिए वे पापों का त्याग किस प्रकार होता है, ऐसा शिष्य का प्रश्न है।
और उस प्रश्न के हेतु आचार्य देव ने अगला श्लोक लिखा है कि सर बट हमारी इतनी ताकत नहीं है पापों का त्याग करने की पूर्ण रूप से, तो हम क्या करें? तो डोंट वरी, हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के पैकेजेस हैं। तुम्हारी बजट कितनी उतनी बोलो। क्या कहा? तुम्हारी बजट के अनुसार हमारे पास पैकेज है। जैसे हम कोई टूरिस्ट के पास, मतलब टूरिस्ट सेंटर जो होता है उनके पास जाकर पूछते हैं तो पहले क्या बोलते हैं? सर आपका बजट कितना है। हम कहीं भी मान लीजिए कोई साइट देखने जाए, कोई स्कीम चल रही है वह स्कीम देखने जाए, तो सबसे पहले वो प्रश्न क्या पूछता है? सर आपका बजट कितना है। क्यों? बजट मतलब तुम्हारे जेब में कितनी गर्म है, तुम्हारा जेब कितना गर्म है ये समझ में आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर तुम्हारे भाव कितने उच्च हुए हैं ये समझो, और उसके अनुसार हमारे पास पैकेज है, और उस पैकेज को अब यहाँ पर बता रहे। क्या बता रहे? पढ़ते हैं सब श्लोक। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। भैया उसके पहले का श्लोक एक मुझे एक पॉइंट बताना है। पहले का श्लोक खाली लीजिए ना। हाँ जी, देखिए ये 49वें श्लोक में जो दूसरे लाइन का पहला शब्द है पापप प्रणाली काव्यो, कैसे पढ़ेंगे इसको? पापप, प के बाद में फिर से प पढ़ना है। ओके, क्यों? ये मिश्र अक्षर जब आता है तो उसको इसी प्रकार पढ़ा जाता है। तो हम फिर से ये कहेंगे पापप प्रणाली काव्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम। पापप पढ़ना है, ठीक है। लगता क्या है? पाप प्रणाली काव्य, संधि भी क्या हो गई है? पाप प्रणाली काव्य, ऐसी संधि हो गई है। लेकिन ये संस्कृत की कुछ विशेषता है कि पाप प्रणाली काव्य ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक बात बता दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए क्या कह रहे हैं? सकलम विकलम चरणम, एकदम सरल शब्द है। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्व संग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम, ठीक है। अब अर्थ देखते हैं थोड़ा सा शब्दों का। चारित्र के भेद कह रहे हैं कि कौन से पैकेज में हम सूट होंगे, उसकी बात यहाँ पर बता रहे हैं। सकलम विकलम चरणम, सकल चारित्र और विकल चारित्र। सकल मतलब संपूर्ण, कंप्लीट, और विकल मतलब अपूर्ण, इनकम्प्लीट। ओके, विकलत्रय अपन ने देखा है ना। विकलत्रय मतलब उनकी पूर्ण इंद्रिया नहीं है, 5 पंचेंद्रिय की अपेक्षा वे विकल है। ओके, और सकल पूर्ण है, ठीक है। आगे और कहा हमने पढ़ा है। कल मतलब क्या है वैसे, कोई बता सकता है? कल मतलब शरीर। ओके, अब यहाँ पर आचरण का अंग पूर्ण है और आचरण का अंग एक देश है। समझ में आया? सकल विकल। और एक जगह पर पढ़ा है हमने, ते है सकल अमल परमात्म, ते है विकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता, ठीक है। विकल, तो वहां का विकल का अर्थ क्या है? हाँ, अच्छा, ते निकल है क्या? ते है निकल अमल परमात्म। ओके ओके, ठीक है ठीक है, नहीं गलत, मैंने गलत कहा। चलिए, तो सकल विकल चरणम दूसरा। अब तत् सकलम मतलब क्या?
अब हमने दो बताए ना, सकलम और विकलम, तो उसमें से सकल की बात करें, तत् मतलब उसमें से सकलम। सकलम क्या है? सर्व संग विरतानाम। सर्व संग, सर्व मतलब सभी प्रकार का, संग, संग मतलब संयोग। क्या है संग का अर्थ? संग का अर्थ क्या हो सकता है? परिग्रह। क्या है? परिग्रह। देखिए हमने ये शब्द कहीं पढ़ा है क्या? द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी। द्विविध संग मतलब क्या? दो प्रकार के संग या दो प्रकार के परिग्रह। समझ में आया? वैसे यहां पर संग मतलब परिग्रह। विरतानाम, विरतानाम, विरतानाम मतलब क्या? उसका त्याग। ओके, विरति, विरति मतलब त्याग। तो सर्व संग, सर्व परिग्रह का जहां पर त्याग होता है उसको क्या कहेंगे? तत्सकलम। वो सकल चारित्र है। ओके, अब आगे, और वो कैसे होते हैं? अनगाराणाम। वो सर्वसंग का त्यागी जीव कैसा होना चाहिए? अनगार। अनगाराणाम मतलब गृहस्थ, मतलब गृह का त्यागी होना चाहिए। उसके पास अपना कुछ भी नहीं होना चाहिए, गृहस्थी का त्यागी होना चाहिए। ठीक है, घर का तथा गृहस्थी का, दोनों बातें। आगे विकलम। अब विकलम का क्या कहेंगे? विकलम कह रहे सागाराणाम। अनगाराणाम का अपोजिट सागाराणाम। और सर्वसंग विरता नाम का अपोजिट ससंगानाम। ये समझ में आया? कैसा एकदम बढ़िया बिठाया है आचार्य देव ने। ऊपर सर्वसंग विरता नाम कह दिया, यहां पर नीचे ससंगानाम कह दिया, यहां पर अनगाराणाम कह दिया, यहां पर सागाराणाम कह दिया। कितना बढ़िया बिठाया, मतलब दोनों को एकदम इजीली रख दिया अपने सामने। तो वो कह रहे ये हमारे पास दो पैकेज है, आपको जो चाहिए आप चूज करो। ठीक है, वैसे आपकी ज्ञान के लिए बताओ, पुरुष सिद्धि उपाय में प्रकरण आया, मेरे ख्याल से 9वां श्लोक ही है, जहाँ पर ये बताया कि कोई जीव मुनिराज के पास आए। हाँ, 17वां श्लोक है कह रहे। तो मुनिराज के पास आए और कहे कि हे मुनिराज, मैं संसार से अत्यंत भयभीत हुआ हूँ, संसार मुझे दुखरूप रखता है, मुझे भव परिभ्रमण से भय लगता है, तो कृपया मुझे सुखी होने के लिए जैनेश्वरी मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? वो पूछने आया है, राय मांगने आया है। तो यदि वे मुनिराज उस जीव को सकल चारित्र अंगीकार नहीं करने का उपदेश दे, अर्थात उसको व्रत आदि, अनुव्रत आदि देकर उसको भेज दे, तो कह रहे ये जो व्रत देने वाले मुनिराज है ये संसारी है। संसारी है मतलब क्या? इनका संसार ज्यादा बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, सामने वाला जीव दीक्षा लेने की सामर्थ्य पूर्वक आया था, इतनी इच्छा शक्ति पूर्वक आया था, और आपने उसे अल्प अल्प व्रत में देकर उसको वापस भेजा है। देखिए ये आया ना, उसकी टीका ही पढ़ते हैं, कहा गया देखो, जो उपदेशक, देखो भावार्थ में पढ़ते हैं, भावार्थ में नीचे, हाँ बराबर, जो जीव उपदेश श्रवण करने से रुचिवान हो उसे प्रथम ही बार बार मुनि धर्म का उपदेश देना चाहिए, और यदि वह जीव मुनिपद अंगीकार कर न सके तो बाद में उसे श्रावक धर्म का उपदेश देना चाहिए। श्रावक धर्म के उपदेश की रीति बताते हैं, उसी रीति से उपदेश देना चाहिए।
जो इन अनुक्रम को छोड़कर उपदेश देता है उसे उस उपदेशदाता की निंदा करते हैं। मैंने संसार बात कही, लेकिन यहाँ पर निंदा करते हैं, अर्थात वो योग्य गुरु नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताया। समझने की बात इतनी है कि हमारे पास कोई आए और हम उसको अल्प कोई सॉल्यूशन दे, योग्य नहीं है। इसके लिए एक बहुत अच्छा लौकिक उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण आता है? जैसे अपने पास कोई मंदिर के निर्माण के लिए राम मंदिर नहीं हो, अपने यहाँ पर कोई मंदिर के जिन मंदिर के निर्माण के लिए कोई चंदा मांगने आए, या फिर अपन ऐसा लेना, कोई गुरुकुल हमको खड़ा करना है, गुरुकुल खड़े करने के लिए कोई चंदा मांगने आए और हम उनको पूछे कि बोलो भाई कितना देना है, और हम तैयार है 1 लाख देने के लिए। वो उनका हमारे बारे में लगता है कि ये चिंगू आदमी है, ये अपना 5-10 हज़ार दे तो बहुत है, तो वो बोलते हैं नहीं साहब 15,000 तो कम से कम देना पड़ेगा। तो उनको लगता है हमने इनसे ज़्यादा मांगा तो तब जाकर 10,000 देंगे, और हम कितने से तैयार बैठे थे? 1 लाख देने की तैयारी से बैठे थे। तो हम क्या, ओके 15,000, चलो एक काम करो 15,000 ले लो, और हमने 15,000 देकर उनको भेज दिया। उनको लगेगा अरे ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, वो खुश हो रहा है। लेकिन हुआ क्या है, उसने बड़े दातार को उसको बड़ा फल मिल रहा था, उसने अल्प फल लेकर वो निकल गया है। ऐसी ही कुछ बात यहाँ पर आई है। कह रहे कि जो सामने वाला पात्र जीव है उसको बार बार हमको मुनि दशा अंगीकार करने के लिए ही प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि सुखी होने का उद्यम मुनि अवस्था के बिना विशेष रूप से नहीं होता है। हालांकि गृहस्थावस्था में होता है, और उसकी पूरी चर्चा अब यहाँ पर करेंगे आचार्य देव, कि बताएंगे कि अगर उसकी ताकत नहीं है तो फिर उसको अल्प लेप वाले ऐसे कार्य में प्रवृत्ति कराकर उसको धर्म मार्ग में बरकरार बनाए रखा जाता है। देखिए और एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई गाड़ी खरीदनी है, उसकी कीमत होगी 5-1 लाख रुपया। तो हमारे पास 5 लाख रुपया नहीं है, हमारे पास 50,000 है। हम शोरूम में जाए, शोरूम वाले को कहे भाई हमको गाड़ी लेनी है, तो शोरूम वाला बोलेगा बिल्कुल आपको कौन सी चाहिए। तो कहा हम गाड़ी फाइनल हो जाती है, लेकिन हम कहते हैं भाई हमारे पास अभी पैसा नहीं है। तो वो क्या करता है, वो कहता है कितना पैसा है सर आपके पास, डाउन पेमेंट कितना कर सकते हैं? ये 50,000 ले लो सर, 50,000 दे दो और ये गाड़ी की चाबी आपकी। तो क्या किया उसने, हमको लोन कराया। अभी लोन कराया तो क्या ये गाड़ी हमारी है? एक अपेक्षा से हमारी है। और क्या ये गाड़ी हमारी है? एक अपेक्षा से हमारी गाड़ी नहीं है। इसका मतलब क्या है, यदि हम लोन चुकाने में चूक गए तो हमको निरंतर वो भय रहेगा कि ये गाड़ी कभी भी आकर बैंक उठाकर ले जाएगी। हो सकता है कि नहीं? तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, हमने कोई अल्प चारित्र अंगीकार किया, और वो चारित्र को हम उसमें यथार्थ रूप से प्रवृत्ति नहीं कर पाए, या भावों में शुष्कता आ गई, या प्रमाद आ गया, तो क्या होगा कि हमारे योग से वहाँ पर पाप में प्रवृत्ति होगी, और हमारा यह चारित्र यदि बाहर दिखाई दे लेकिन हमारा भूमिका गिर सकती है। समझ में आया? तो यहाँ पर ये उदाहरण क्यों दिया मैंने? उदाहरण ये दिया इसलिए दिया कि जो चारित्र में प्रवृत्ति करता है, अल्प चारित्र में प्रवृत्ति करता है, वो अभिप्राय में बिल्कुल रखता है कि अगर मैं इसमें चूक जाऊं तो मेरा ये भी भूमिका गिर जाएगी, मैं और संसार में प्रवृत्ति करूंगा, मतलब संसार में मेरी प्रवृत्ति होगी। और यदि मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका तो एटलीस्ट मेरी मंथली किस्तें तो जाए, तो जिससे लेकर मैं इस गाड़ी का भी भोग ले सकता हूँ, और साथ साथ मैं गाड़ी मेरे नाम पर ही बनी रहे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये मैं उस भूमिका, मेरी पहले भूमिका से ऊपर की भूमिका तो रह जाए, और साथ साथ कुछ काल में मैं पूरा ही पेमेंट कर दूंगा, तो मैं भी पूर्ण सुखी हो जाऊंगा। ठीक है।
तो यहाँ पर सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। सागाराणाम मतलब आगार सहित, सागार स आगार, आगार कहो अगार कहो एक ही अर्थ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर सागार कह दिया तो स आगार, स आगार मतलब आगार, आगार मतलब घर सहित। ओके, जो घर सहित है उनको क्या कह दिया, विकल मतलब घर में रहकर जो अल्प चारित्र अंगीकार करते हैं उनको विकल चारित्र के धारी जीव बताया है। और वे कैसे होते, ससंगानाम अर्थात वे परिग्रह सहित होते हैं। हिंसा झूठ चोरी का पूर्णतया त्याग नहीं हो गया है, एक देश में त्याग हो जाता है, इसलिए वे क्या है, ससंगानाम है। 5 प्रकार के आरंभ में उनकी प्रवृत्ति हो जाती है, इस अपेक्षा से वे क्या कहा है, पूर्ण त्यागी नहीं हो गए हैं। ठीक है, भावार्थ पढ़ते हैं। सकल और विकल के भेद से चारित्र 2 प्रकार का है, उनमें सकल अर्थात सर्वदेश चारित्र तो 24 प्रकार के। प्रश्न है क्या कोई? हाँ, मुझे पूछना था कि सागरानाम यानी ये अविरत सम्यक दृष्टि का? सागाराणाम मतलब यहाँ पर जो गृहस्थी में है एक तो ये है, और विशेष रूप से इनका निर्देश 5वें गुणस्थानवर्ती जीव के प्रति है। ओके, अगर इसको लगाना है तो 5वें गुणस्थानवर्ती जीव, और नहीं लगाना है तो हम और आपके ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, बट जैसा प्रकरण है यहाँ पर चारित्र 5वें गुणस्थान से ही चालू होता है, एक देश चारित्र 5वें गुणस्थान में और सकल चारित्र 6ठे गुणस्थान से। तो इस न्याय से यहाँ पर 5वां गुणस्थान ज्यादा अच्छे से बैठता है। ठीक है, और तब तक के लिए क्या समझना, अचारित्र है। अव्रत सम्यक दृष्टि कहा ना, अव्रत, अव्रत मतलब कोई व्रत नहीं है, और ऐसा सम्यक दृष्टि 4थे गुणस्थान वाले को अव्रती कहा है। तो 5वें गुणस्थान के नीचे सभी अव्रती है। ओके, और 6ठे गुणस्थान के नीचे सभी प्रमादी, 6ठे गुणस्थान और उसके नीचे सभी प्रमादी है, और 7वां गुणस्थान और उसके आगे सभी अप्रमादी है। ऐसा हमको समझना चाहिए। ठीक है, हाँ, क्या कह रहे हैं, जरा पढ़ रहे थे अपन। सकल और विकल के भेद से चारित्र 2 प्रकार का है, उनमें सकल मतलब सर्वदेश चारित्र और तो 24 प्रकार के परिग्रह रहित मुनियों के, अगला पेज लेना भैया, मुनियों के होता है। और विकल चारित्र एक देश चारित्र गृह आदि परिग्रह सहित गृहस्थों के होता है। अब यहाँ पर विकल चारित्र के भेद बता रहे हैं। श्लोक पढ़ते हैं और अपन कल इसकी थोड़ी सी विशेषता देखेंगे। आज खाली श्लोक पढ़ के उसके भेद देखते हैं। ठीक है, बहुत इजी है इसलिए ले लेते हैं। गृहीणाम त्रेधा तिष्ठत्यनु गुणशिक्षाव्रतात्मकं चरणं पंचत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा संख्यमाख्यातम्। फिर से, गृहीणाम त्रेधा तिष्ठत्यनु गुणशिक्षाव्रतात्मकं चरणं पंचत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा संख्यमाख्यातम्। संधि देखते हैं। गृहीणाम त्रेधा तिष्ठति अणु, तिष्ठति अणु गुण शिक्षा व्रतात्मकम, व्रत आत्मकम चरणम पंच त्रि चतुर्भेदम त्रयम यथा संख्यम आख्यातम, यथा संख्यम आख्यातम। म का हलन करना, अ बाहर निकालना। ठीक है, यथा संख्यम आख्यातम। आख्यान, आख्यान मतलब क्या, व्याख्यान, और यहाँ पर आख्यातम मतलब कहा है। आख्यान कैसा होता है, व्याख्यान क्या होता है, कहा जाता है।
वैसे यहाँ पर भी क्या है, देखो हम कहते ना हमको व्याख्यान सुनना है, व्याख्यान सुनना है मतलब व्याख्यान मतलब विशेष रूप से आख्यान, मतलब विशेष रूप से कथन सुनना है। तो यहाँ पर क्या आया है, आख्यातम, चहुओर से क्या है, उत्कृष्ट ऐसी कोई वचनों का कथन होगा। क्या वचन है तो ये समझते, गृहिणाम त्रेधा तिष्ठयनु। अब किसकी बात चल रही है, प्रश्न है क्या कोई? नहीं। गृहिणाम त्रेधा तिष्ठत्यनु मतलब कह रहे गृहिणाम गृहस्थों के, त्रेधा तीन, तिष्ठति, तिष्ठति मतलब होते हैं, वैसे तिष्ठति मतलब अत्र 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 तिष्ठ 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 तो वहां पर तिष्ठ मतलब रुकने की अपेक्षा है, लेकिन यहाँ पर तिष्ठति मतलब होते हैं। ओके, तो गृहस्थों के तीन प्रकार के चारित्र, विकल चारित्र के भेद बता रहे हैं। क्या क्या है वे, तिष्ठति अणु, अणु एक, अणु, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत। वो शिक्षाव्रतात्मक है ना, तो वो व्रत सबके साथ में लगाना, तो अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत। आत्मकम चरणम, आत्मकम मतलब रूप, शिक्षाव्रत आत्मकम उस रूप हो गए हैं, ठीक है। आत्मकम चरणम, आचरण उनका तीन प्रकार से कहा जा रहा है। आगे अब उनके कुछ भेद है क्या, हाँ भेद है। क्या भेद है, पंच, अणुव्रत 5 है, क्रम से लगाना है। गुणव्रत कितने हैं, 3 है, त्रि सेकेंड लाइन में पंच त्रि। आगे देखिए चतुर्भेदम, शिक्षाव्रत 4 है। त्रयम यथा संख्यम आख्यातम, त्रयम यथा संख्यम 3 प्रकार का चारित्र, यथा संख्यम क्रम से, यथा संख्यम मतलब जो जो हमने लगाया पहले गुणव्रत अणुव्रत गुणव्रत शिक्षाव्रत कहा था, उसके साथ में उसके भेद लगाए 5 3 4, ठीक है। 5 और 3 8, 8 और 4 12, तो ये 12 प्रकार के अणुव्रत इस जीव को अंगीकार जहाँ होते हैं उसको क्या कहेंगे, विकल चारित्र से युक्त जीव। ठीक है, आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपन कल चर्चा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। नहीं है, चलिए रुकेंगे फिर। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। बोलिए अनंत आनंद सिद्ध भगवंतों की, पंच परमेष्टि